गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो का टॉपिक है अपना निफ्टी का व्यू और एनालिसिस फॉर द ईयर 2022। डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ईयरली और मंथली टाइम फ्रेम पे, और बाकी अपने मूविंग एवरेजेस के थ्रू भी देखेंगे कि निफ्टी फॉर द ईयर 2022 नॉट ऑन डेली बेसिस कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है। तो वीडियो बहुत एजुकेशनल रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आप पूरा देखिएगा, क्योंकि देखो ये है मंथली टाइम फ्रेम पे, फिर मैंने ये किया ईयरली चार्ट पे मूविंग एवरेजेस को यूज़ करके ये कौन से मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले सकता है वो ये आपका एज पर ट्रेंड लाइन क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और investing.com पे देखेंगे कि एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टूल आप यूज़ करके पता कर सकते हो कि निफ्टी किस साइड में डायरेक्शनल मूव आने की संभावना है। तो वीडियो एजुकेशनल रहने वाला है, इसलिए पूरा देखिएगा और विदाउट स्किप किए देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ तो आप एजुकेशनल वीडियोज़ आपको अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। एज इस तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ में जब भी अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। तो चलिए और डायरेक्टली अपने स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस के साथ। ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में सिंपल आपको क्या करना है, ये यहाँ पे लाइन, ये देखो लाइन, कुछ नहीं करना आपको। ये लाइन को यहाँ से आपने कनेक्ट किया और ये आपका बन गया चैनल। अब मैं इसको आपको इस चैनल की इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि इस चैनल की इम्पोर्टेंस क्या है। इस चैनल की ये इम्पोर्टेंस है कि देखो ये इस चैनल में ही चल रहा था फ्रॉम द ईयर। देखो फ्रॉम द ईयर कब से, देखो फ्रॉम द ईयर 2008 से लेकर 2020 तक, देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा। फ्रॉम द ईयर 2008 से लेकर फ्रॉम द ईयर 2020, मतलब 12 ईयर्स, 12 साल तक निफ्टी इस चैनल में ही चल रहा था। ड्यू टू कोविड क्राइसिस ये चैनल एक बार ब्रेक किया, लेकिन आप देखो नेक्स्ट मंथ में ही वापस इसने चैनल में री एंट्री मारी, और री एंट्री मारने के बाद जब यहाँ ब्रेकआउट आया, ये वाले कैंडल में जब ब्रेकआउट आया 13,000 के ऊपर, उसके बाद निफ्टी ने कभी आज तक मुड़ के नहीं देखा। तो इन फ्यूचर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेवल आएगा, इन फ्यूचर निफ्टी यहाँ ऊपर गया है और ऊपर भी जा सकता है। इन फ्यूचर अगर कभी वापस निफ्टी में वापस क्रैश आया या फिर कुछ करेक्शन आया, बड़ा करेक्शन, तो अगर वो लेवल टेस्ट हो सकता है वो 13,800 से लेकर 14,000 का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लेवल आएगा, लेकिन एज पर मंथली चार्ट्स मैं सारे टाइम फ्रेम पे आपको बताऊँगा कि कौन से इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। तो देखो ये जो चैनल चल रहा था फ्रॉम द ईयर 2008 टू 2020, 12 साल 13 साल का जो चैनल था, उसका जब ब्रेक डाउन हुआ ड्यू टू कोविड क्राइसिस हुआ, ठीक नेक्स्ट मंथ उसके ऊपर आ गया, और फिर इसने जब ब्रेकआउट दिया ना, प्रीवियस हाई ब्रेक किया ना 12,430 का, उसके बाद जो अपसाइड मोमेंटम चालू हुआ ना, एक्चुअली ये लाइन था 13,000, उसके बाद जो अपसाइड मोमेंटम चालू हुआ वो बहुत और बहुत फास्ट था, और आप देख सकते हो कि ये इतना ऊपर गया है। तो इन फ्यूचर जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा तो 13,800 से लेकर 14,000 का लेवल रीटेस्ट हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा, लेकिन इन फ्यूचर जब भी करेक्शन आया तो ये लेवल आप ध्यान रखना, 13,800 से लेकर 14,000 ये लेवल रीटेस्ट हो सकते हैं। ये तो रहा एज पर मंथली चार्ट। अब अपने देख लेते हैं कि ईयरली चार्ट के हिसाब से ये जो मैंने निकाला है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल 100 डेज़ का मूविंग एवरेज ले लिया और 2 ईयर्स का चार्ट ले लिया। तो 2 ईयर्स के चार्ट पे आपको क्या समझ में आएगा कि देखो ये पहले इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, फिर इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर इसने ऑलमोस्ट यहाँ सपोर्ट लिया। तो आप बहुत क्लोजली अगर मॉनिटर करोगे ना तो आप देखते जाओ, मैं आपको जो बता रहा हूँ एरो वाइज, पहले इसने यहाँ सपोर्ट लिया था, फिर ये जो 100 डेज़ की मूविंग एवरेज वाली लाइन है 17,425 का जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है, पहले इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन आके वापस जब ब्रेकआउट आया, यहाँ ब्रेकआउट आया तो ऊपर कंटिन्यू किया, लेकिन उसको वापस रीटेस्ट किया एक बार, तो फिर वहाँ सपोर्ट लिया, फिर क्या हुआ, सपोर्ट लेने के बाद फिर वापस जब सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा, फिर वापस ये लेवल रीटेस्ट हुआ नीचे, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया 100 डेज़ के मूविंग एवरेज पे, सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, ऊपर गया निफ्टी बहुत ऊपर तक, वापस उसको रीटेस्ट करने आया
और फिर मार्केट यहाँ से जो गिरा है, एक बार ब्रेक डाउन आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये जब नीचे आया ना, अब ये लेवल क्रॉस नहीं हो पा रहा है। ये लेवल डेली चेंज होते रहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लेवल आपका डेली चेंज होता रहेगा, क्योंकि निफ्टी का लास्ट 100 डेज का जो मूविंग एवरेज कैसे काउंट होता है, लास्ट 100 डेज की जो क्लोजिंग होती है डिवाइड बाई 100। तो ऑब्वियसली निफ्टी के रेट में जैसे जैसे फ्लक्चुएशन आएगा, जैसे जैसे चेंजेस आएंगे, वैसे ये लेवल भी चेंज होते रहेगा। तो आप ये ध्यान में रखना। इसमें निफ्टी देखो 17,425 का है, तो अगर 1% भी बफर काउंट करे तो नियर अबाउट 200 पॉइंट्स हो गया। तो निफ्टी स्पॉट अब जब तक 17,650 17,700 इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं देगा, तब तक क्या होगा, ये जो मार्केट, ये जो निफ्टी जब नीचे आता था, लेवल रिटेस्ट करता था, फिर ऊपर जाता था ना, तो ये जो बुलिश मोमेंटम गेन कर, जैसे ये मूविंग एवरेज है, ये देखो इसके यहाँ नीचे आया, अभी इसको रिटेस्ट नहीं कर पा रहा है। अभी रिटेस्ट करके जब ऊपर चला जाएगा और सस्टेन करेगा ना यहाँ पे, और फिर वापस जब ऊपर जाना चालू करेगा ना, तो ऊपर जाएगा, नहीं तो बार बार ये लेवल रिटेस्ट करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो आप देखना ये 17,425 है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, निफ्टी स्पॉट नीड्स टू सस्टेन अबव 17,700 levels for again gaining bullish momentum। निफ्टी स्पॉट को अगर है ना 17,700 के ऊपर सस्टेन कर गया ना, तो वापस बुलिश मोमेंटम ये रीगेन कर सकता है, इसकी संभावना है। फिर मैं बोल रहा हूँ ये लेवल में, एक तो मैंने 1% का बफर काउंट किया, और दूसरा ये लेवल डेली चेंज होते रहेगा। तो आपको कंटिन्यू एनालिसिस करते टाइम देखना पड़ेगा कि ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, फिर आप बफर काउंट करना और देखना ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे कम से कम 2 या 3 दिन तो लगातार इसके ऊपर क्लोज देना ही चाहिए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि निफ्टी वापस रीगेन कर रहा है मोमेंटम। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आप लाइक करते हो तो अच्छा लगता है, एक इंकरेजमेंट मिलता है, और चैनल का लिंक जरूर शेयर करते रहिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक निफ्टी का जो फॉर द ईयर व्यू, ये एक तरह से 360 डिग्री एंगल एनालिसिस है, क्योंकि मैं मंथली चार्ट फ्रेम पे आपको बता दिया, पूरा आप रिकैप करके देख लेना, वीडियो शेयर करना। फिर आपको एज पर मूविंग एवरेजेस कौन से लेवल के ऊपर जाएगा, तो निफ्टी अगेन जो पुरानी जो कंटिन्यू तेज़ी चल रही थी उसमें आ सकता है। और अब अपने चलते हैं और देखते हैं मिलिट्री सपोर्ट कहाँ रह सकता है। तो ये 3 ईयर्स का चार्ट है और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। तो इसको देख के क्या समझ में आ रहा है अपने को, ये पहले ये जब भी 200 डेज़ का मूविंग एवरेज तोड़ता था 3-4% नीचे आता था, फिर ऊपर चला जाता था, फिर नीचे आया, इसको रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर गया, फिर इसको जब तोड़ा 3-4% नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर ये कोविड क्राइसिस को छोड़ दे, ये एक्सेप्शनल है, ऐसा डिकेड्स में ऐसा क्रैश बड़ी मुश्किल से एक आधा बार आता है, 10-12 साल में एक बार, तो इसकी संभावना हमेशा नहीं रहती है। फिर देखो जब वापस इसने 200 डेज़ का मूविंग एवरेज जब 2 बार रिटेस्ट किया ना, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, उसके बाद निफ्टी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यू देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉन स्टॉप तेजी रही। अब वापस ये लेवल ऑलमोस्ट एक बार रिटेस्ट हो ही गया था, थोड़ा सा देखो 100-150 पॉइंट, 100-150 पॉइंट्स कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ये लेवल है 16,348। फिर बोल रहा हूँ 200 डेज़ का मूविंग एवरेज का लेवल भी चेंज होते रहेगा, तो वो आप कंटिन्यू वॉच करते रहना कि क्या लेवल चेंज आ रहे हैं। ये आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो पर्पल लाइन है, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, फिर तोड़ा, फिर 3-4% नीचे है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से जब ऊपर गया कोविड क्राइसिस आया, कोविड क्राइसिस आने के बाद जब रिकवरी आने लगी, उसके बाद इसने ये लेवल को 2 बार रिटेस्ट किया, एक तो यहाँ पे रिटेस्ट किया और एक यहाँ पे रिटेस्ट किया, वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद निफ्टी स्पॉट ने कभी 200 डेज़ का मूविंग एवरेज रिटेस्ट किया ही नहीं, अभी यहाँ पे काफ़ी क्लोज आके चला गया। तो ये लेवल चेंज होते रहेंगे। तो ऑन द लॉन्गर टर्म 200 डेज़ का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो बहुत क्रूशियल है निफ्टी स्पॉट के लिए, तो उसका आप ध्यान रखना। उसके नीचे आएगा तो आप देखो 3-4% यहाँ से, मतलब 500-600 पॉइंट, अगर वो 16,200 रहेगा तो 15,700-800 तक जा सकता है इन वर्स्ट के सिनेरियो, वहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड रहता ही है। तो ये सारे सिनेरियो मैं ना लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, फॉर द ईयर 2022, नॉट फॉर डेली पर्पस, ठीक है। अब अपने आ जाते हैं
ये चैनल वाले एनालिसिस पे, चैनल वाले एनालिसिस पे आने के पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि एक तो देखो ये हॉरिजेंटल लाइन है, एक आप इसको यहाँ प्लेस करोगे तो लॉन्गर टर्म का क्या है, यहाँ पे आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। तो इसको चार्ट को एक काम करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे 2 ईयर्स का कर देते हैं तो और थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आप देखो, ये वाला जो लेवल है ना, बड़ी मुश्किल से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना टाइम पास हुआ है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो फ्रॉम द पीरियड जून से लेकर ये वाले अगस्त तक 3 महीना यहाँ पे टाइम पास हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट आया। तो ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, ये लेवल निकल के आ रहा है 16,000, 15,900, 15,800 से लेकर 16,000 का लेवल है। तो वैसे भी 200 डेज का मूविंग एवरेज जब ब्रेक होगा और उसमें 3-4% का करेक्शन आएगा तो ये लेवल शायद रीटेस्ट करे, फिर मार्केट वापस बुलिश मोमेंटम गेन कर सकता है। ठीक है, अब इस पर अपने देखते हैं कि चैनल जो पैटर्न रहता है उसके हिसाब से देखो निफ्टी फिलहाल डाउन ट्रेंड में चल रहा है। उसका रीज़न ये है सिंपल कि यहाँ मार्केट हाई लगाया, उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। तो ये लेवल के ऊपर ब्रेक करना एक तो ज़रूरी है। अब ये लेवल के ऊपर ब्रेक हो भी गया तो आपको मैंने बताया 17,700 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। और आपको यहाँ क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये लेवल वैसे चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 17,600 है, 17,700 है, ये सब लेवल के ऊपर क्लोज देना बहुत ज़रूरी है, तो ये वापस बुलिश मोमेंटम गेन होगा। अब जहाँ तक बात है investing.com की, तो आप देखो आपको यही दिखेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे अगर काम आता है तो आप खाली एक चीज़ देख सकते हो, जैसे मार्केट यहाँ ये नीचे गया, नया लो लगाया, यहाँ इसने ये नया हाई लगाया और उसके बाद देखो निफ्टी ने रैली दिया। तो ये डाइवर्जेंस के लिए investing.com बेस्ट है। लाइव मार्केट में भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये एक तरह से इससे लोअर बॉटम था लेकिन RSI ऊपर जा रहा था, मतलब साफ साफ समझ जाना चाहिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता था। तो वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कस किया जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए किया। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा जाए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई ट्रेड लेना। मैंने सारे लेवल्स जो भी डिस्कस किए हैं वो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है। मैं एंड मेरा चैनल कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस प्रॉफिट या लॉस के लिए। थैंक यू सो मच। आपका ये वाला साल बहुत अच्छा जाए।